हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पेड एग्जाम का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अंकित भाटी सर का ये मॉडल पेपर नंबर आपका तीसरा है। इसके पहले 2 मॉडल पेपर आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रिवीजन क्लासें भी मिलती हैं। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर आपके जैसे आपके टो सीरीज हो गया है ना, या कोई भी प्रकाशन है वो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? अगर बता दीजिए, अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग थम्सअप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए। चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। 1 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा रामगढ़। याद रखिएगा, रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की थी और उसका नेतृत्व किया था, जिन्होंने उनके राज्य प्रशासन को अधिकार में ले लिया। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, देखा जाए जो आपके रामगढ़ की है ना, रामगढ़ में देखा जाए तो जो देखा जाए रामगढ़ में है ना, अवंती लोधी 1857 की क्रांति में प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। मतलब ये देखा जाए तो शहीद वीरांगना आपकी अवंतीबाई आपकी थी। याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने किन नीतियों को वकालत किया था? मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देखा जाए तो गांधी जी ने जो वकालत किया था किस प्रकार की? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, है ना, क्योंकि आपको मालूम है गांधी जी सिर्फ एक ही बात पर हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। गांधी जी ने अहिंसा और असहयोग को बढ़ावा दिया है ना। यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए कि जो अब आपका असहयोग आंदोलन था वो आपके गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? चलिए जवाब देना है कि शेर ए बलिया के नाम से जो जाना जाता था किसे जानते थे? 3 को ऑप्शन देना है, और 3 को ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये है आपकी चित्तू पांडे, है ना, चित्तू पांडे जो कि स्वतंत्रता सेनानी आपके थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1942 में कितने में 1942 में समानांतर सरकार की घोषणा भी किया था। इनको शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ईंट से बनी हुई सबसे ऊंची मीनार है। इसमें कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? इस क्वेश्चन को हमने इतनी बार पढ़ाया कि बिल्कुल रट गया होगा, और देख सकते हैं आपका जवाब भी यहाँ पर सही है, क्योंकि भैया यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन सी दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया है। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी, और इल्तुतमिश ने इसका पूरा करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर, अलाउद्दीन ने इसके विषय में कोई भी यहाँ पर सहयोग नहीं किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? शब्द आपसे कह रहा है जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब ये है कि इनके अंडर में और भी काम रहा है। कुल मिला के ये देखा जाए कि इसका जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा 1935 अधिनियम। 1935 में क्या हुआ था कि भाई केंद्र में क्या हुआ कि द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। साथ में दोस्तों जो प्रांत थे, प्रांत की भी जिम्मेदारी बनती है आपके केंद्र की। अर्थात यहाँ पर जिम्मेदार सरकारें पेश की, मतलब ये हुआ कि राज्यपाल को भी प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों की यहाँ पर कहीं ना कहीं पुनर्गठन किया। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो आपका आंसर हो जाए आपका ए नंबर, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अगर डीपली नहीं लिया तो भी गलती कर देंगे, क्योंकि प्रांत दिया है तो आप लगा देंगे 1919, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान। तो जिम्मेदारी आपकी हो गई केंद्र सरकार की, तो ये आपका आंसर आपको ए लगाना है, ठीक है ना, कि आपको लगाना है सी नंबर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों बताना है वसुधैव कुटुंबकम का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक महा उपनिषद है और इसका उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए नंबर पर, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम मतलब वसुधैव वकुंडकम, इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। क्या? धरती ही परिवार होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो आपका बृहद दिया गया है ना, बृहद ये सबसे बड़ा उपनिषद है। और यहाँ पर अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि माना जाता है कि गौतम अर्थात सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान
यहाँ पर प्राप्त किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है प्राग बोध। क्या हो जाएगा? प्राग बोध इसका आंसर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने 14 साल तक राजगीर और नालंदा में यहाँ पर बिताया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो देखिए यहाँ पर जो चीनी यात्री आया था इत्सिंग, है ना, याद रखिएगा ये जो 3 साल तक ठहरा था और संस्कृत सीखा था, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा कि इत्सिंग चीनी यात्री एक बौद्ध यात्री था, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि इत्सिंग ने दोस्तों 3 वर्ष रुका था ताम्रलिप्ति में, है ना, और यहाँ पर संस्कृत सीखा था। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो पहुंचा था भारत में दोस्तों याद रखिए सुमात्रा, फिर श्रीलंका, फिर इसके बाद ताम्रलिप्ति में पहुंचा और यहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक रहकर संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का संस्थापना जो किया किसने किया है? भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना जो किया है वो किसने किया है? 9 का ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। ये है आपके विपिन चंद्रपाल। कौन है? विपिन चंद्रपाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही सुमेलित यहाँ पर है? चलिए सही सुमेलित आपसे पूछा गया है, 10 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है शाहजहां के समय विलियम हॉकिंस दिया गया है। क्या सही है क्या? चलिए दोस्तों याद रखिएगा शाहजहां के समय विलियम हॉकिंस नहीं आया था। विलियम हॉकिंस और थॉमस रो ये आपके आए थे जहांगीर के समय। किसके समय? आपके जहांगीर के समय थे। तो ये तो आपका गलत हो गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए शाहजहां के समय आया था पीटर मुंडी, है ना, पीटर मुंडी आया था शाहजहां के समय। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका बी नंबर आपका है ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया है। यहाँ पर औरंगजेब के समय आया था मनुची जो आया था ये औरंगजेब के समय आया था। दोस्तों याद रखिएगा। तो ये आंसर जो आपका है ये सही मेरे थे, ऑप्शन सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान, अर्थात जो पाकिस्तान है ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपकी चीन के साथ रेखा होती है भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा होती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपकी डूरंड रेखा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है जो कि 2 राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर आपकी बहती है। ये जो केन नदी है वो आपके देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में तो आपका ही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, अर्थात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली ये आपकी नदी है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? 13 का ऑप्शन देना है। और 13 में आपसे कह रहा है कि इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखो आपका सही लग रहा है। अगला इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भाई सदाबहार वन होते हैं वहाँ पर कम से कम 150 प्लस होना चाहिए, मतलब लगभग 200 सेंटीमीटर अगर होगी तभी ये सदाबहार वन आपके होंगी। इसका मतलब आपका गलती है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों में जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर दिया है शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय यहाँ पर आपसे पूछा है कि लघु हिमालय में, और जब लघु हिमालय दिया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दून के नाम से जानते हैं। क्या? दून के नाम से जाना जाता है जो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच आपका है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? महिला लिंगानुपात जो आपका 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो ये है आपका हरियाणा। ऑप्शन बनेगा डी नंबर हरियाणा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? मतलब भैया जो आपके नोट आते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक के पास नोट जो आते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ना कोई भंडार भी होना चाहिए। कितना भंडार होना चाहिए तभी नए नोट आपके आ सकते हैं? तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 115 करोड़ रुपए। याद रखिएगा कि जो रिजर्व बैंक नोट प्रचलन करती है तो उसकी न्यूनतम राशि 115 करोड़ रुपए कम से कम यहाँ पर है आपका होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इतनी तो होना ही चाहिए। ये आपकी कह रहा है कि स्वर्ण कोष की बात कह रहा है, लेकिन यहीं पर और भी बोल देता कि जैसे कि मान लीजिए विदेशी प्रतिभूतियां हैं, इन सबको मिला दिया है तो 200 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन भारत में
सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। 17 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए सहकारी में आपके जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आजाद ये थे, लेकिन जो चौधरी चरण सिंह थे, कौन है? चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार में समर्थक आपके नहीं रहे हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित यहाँ पर पूछा 18 नंबर में। तो यहाँ पर नीली क्रांति आपकी मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से आपकी है। अगर पूछे भैया कि काली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम से है। गोल्डन फाइबर क्रांति पूछे तो आप कहेंगे जूट उत्पादन से है। श्वेत क्रांति पूछे तो आप कहेंगे डेयरी या दूध उत्पादन से है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 8 कोर सेक्टर में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर कोर सेक्टर जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, तो 8 जो क्षेत्र आपके माने जाते हैं, अर्थात मुख्य जो आपके कोर क्षेत्र हैं, तो इनमें से दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका कोयला है, उर्वरक है, विद्युत है ना, बिजली है, स्टील है ना, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है, उर्वरक है। लेकिन ये जो रसायन आपके आते हैं ये कोर सेक्टर में आपके नहीं आते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। शायद इसमें से कूट वाला ऑप्शन आपका दिया गया है और दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कृषि क्षेत्र में आती हैं वो आपकी कौन सी? हमने बताया था कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन आता है, कृषि क्षेत्र में ही डेयरी उत्पादन आता है और कृषि क्षेत्र में आपका कृषि भी आता है। कुल मिला के देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो लिया है वो कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची जो आपकी आई है ये कहाँ से ली गई है, यहाँ पर जवाब देना है। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची आपकी ली गई है ना। और देखा जाए जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, क्या संसद की जो संयुक्त बैठक होती है ये भी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए यूएसए के संविधान से, तो यूएसए के संविधान से जैसे मूल अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये आपके लिए गए हैं, है ना। और इसके बाद रूस के संविधान से तो आप लोग जानते हैं कि रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संसद जो बनती है वो आपकी कैसे बनती है? भारतीय संसद जो बनती है वो किससे बनती है? तो याद रखिएगा भारतीय संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति से बनती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। याद रखिए जब संसद की बात आती है तो आप कहेंगे 79 में उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है ना, और सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं यहीं पर कि भैया देखिए जो भारतीय संविधान संशोधन है वो 368 होता है कि नहीं? संविधान संशोधन आपका है तो 368 अर्थात यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। वित्त आयोग जो आपका है 280 में आता है, 280 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल होता है 360 में होता है तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाएं आपका बात करता है तो 312 में, और ये बहुत IMP है, याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवाएं, तो 312 आपका यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका आंसर बनेगा वो 4312 4312 जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही दिया गया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। कह रहे हैं उसको राष्ट्रपति पद मतलब हटा सकते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि भैया जो आर्टिकल नंबर 148 है उसमें भैया राष्ट्रपति नियुक्त तो करते हैं लेकिन हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो लोकसभा के 2/3 वाला सिस्टम से ही होता है। याद रखिए लोकसभा राज्यसभा का 2/3 सिस्टम होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? 25 को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर याद रखिए संथानम समिति, क्या हो जाएगा? संथानम समिति जो इसका ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि आपकी 1962 में आपकी गठित की गई थी। यहाँ पर स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 1964 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धारा का SI यूनिट क्या होता है? धारा का SI मात्रक क्या होता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर धारा होता है तो एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो आपका ओम हो जाता है। ठीक है ना। धारिता की इकाई फैराडे होता है, ठीक है, धारिता का फैराडे होता है, और विभवांतर का होता है वोल्ट होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जब क्या दिया है, जब बल विस्थापन होता है
तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। 27 नंबर में तो दोस्तों यह कह रहा है कि जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक मानते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर देखिए बल की विपरीत दिशा में, क्या बल की विपरीत दिशा में होता है, याद रखिए। इसका आंसर जो आपका होगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा कि बल की विपरीत दिशा में तब भैया बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम बताना है। बिना बुझा हुआ, क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है बुझा हुआ चूना, लेकिन पूछा गया है बिना बुझा चूना जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के जल को वाष्पित करते हैं तब प्राप्त होता है क्या? नमक प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नमक बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग मिलता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसकी कोई उपमा ना दी जाए उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं। अब आप बताइए क्या आंसर होगा। हिंदी तो आप सभी को आती ही आती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर होता है अनुपम। क्या होता है? अनुपम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए जो बहुत कम जानता है, जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, है ना, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो किसी का अनुसरण करता है उसे अनुयायी कहते हैं, ठीक है। जो किसी विषय का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। तो ऑप्शन जो आपका है ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर के बराबर है। अर्थात टेढ़ी खीर मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहेंगे टेढ़ी खीर मतलब होता है बड़ा कठिन कार्य होना, है ना। देखते हैं किसी किसी स्कूल में लोगों को एडमिशन नहीं मिलते हैं, बच्चा पढ़ा लिखा भी अच्छा हो, टैलेंटेड हो, परसेंटेज भी अच्छे हो, है ना, फिर इसके बाद टेस्ट देगा तभी उसमें दाखिला हो पाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। कह रहे अंबुज और अम्बुद। देखिए अंबुज और अम्बुद, देखो यहाँ पर देखो अंबुज ज मतलब कमल हो गया, द मतलब बादल हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला वाली आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण का शुद्ध संधिविच्छेद आपसे पूछा गया है। अन्वेषण का संधिविच्छेद क्या होता है। अन्वेषण को तोड़ेंगे तो अनुधन एषण, अनुधन एषण, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और दोस्तों याद रखिएगा इसमें संधि कौन सी है, तो जब भी कभी वा हो, या हो और आधा अक्षर हो तो आपका या यण संधि आपकी होती है। यहाँ पर अगला दिया गया है ऋजु का विलोम इनमें से क्या है। बताइएगा कि जो ऋजु का विलोम होता है इनमें से क्या होता है। तो ऋजु का होता है क्या, यहाँ पर वक्र होता है। वक्र कहाँ पर है, यह ऑप्शन देखो डी पर दिया गया है, ठीक है ना। सीधा का क्या होता है, तो सीधा का उल्टा होता है। सरल का क्या होता है, कठिन होता है। त्रिकोण का क्या होता है, षटकोण होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं, जो कि लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं, करंट अफेयर के हैं, है ना। और करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर हो गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A था, इसके तहत कौन सा जहाज का निर्माण यहाँ पर किया है और लॉन्च किया है। यहाँ पर 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका नाम है विंध्यगिरी। क्या नाम है, विंध्यगिरी। दोस्तों आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये जो डिजाइन किया गया है ये ब्यूरो ने इस हाउस डिजाइन को किया है। अगले बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भारतीय भाषा का शुभारंभ किया है। दोस्तों 52 नंबर का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका गूगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गूगल। जो ऑप्शन है यहाँ पर है राइट हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ है। चलिए विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ है। 53 का ऑप्शन देना है और 53 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, याद रखिए 90 नंबर का है। क्या, ये 90 नंबर का आयोजित किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है समझिएगा क्वेश्चन कि भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को हराकर यहाँ पर जीता है। 54 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा लेबनान। क्या हो जाएगा, लेबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 पर कब्जा किया है।
और यह 47 सालों में दोस्तों याद रखिएगा ये लेबनान के खिलाफ आपका है, ठीक है ना, जो दोनों एक दूसरे के सामने आई थी। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 85 नंबर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किन दो देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 2023 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों 55 नंबर को ऑप्शन लॉक करना है और 55 का जो जवाब है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच। किसके बीच है? भारत और जापान के बीच युद्ध होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? चलिए 56 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो रानीपुर आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ना, ये चित्रकूट जिले में आपका आता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? देखिए 57 नंबर में, तो ये दोस्तों आपकी गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए अभी हाल ही में एक G20 से एक और हुआ था जो कि 9 से 10 सितंबर को हुआ था ना, 9 से 10 सितंबर को उसकी जो बैठक हुई थी वो आपकी दिल्ली में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो मंडपम है, मंडपम, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि हाल ही में मूसक, बुदजी चावल और राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। ये जो आपके इनका संबंध है वो आपके कहाँ से है? 58 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है। याद रखिएगा राजौरी की जो चिकरी वुड क्राफ्ट है और यहाँ पर दोस्तों जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से, है ना, किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ किया है? चलिए जवाब देना है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ किया है? 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, किबथू, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? किबथू, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत सरकार के थिंक टैंक अर्थात नीति आयोग के वर्तमान के जो सीईओ हैं वो आपके कौन हैं? वर्तमान के सीईओ आपको इन्हीं ऑप्शन में मिल जाएंगे, ये आपके हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है? VVR सुब्रमण्यम, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? 61 का ऑप्शन देना है। चलिए चौक पूर्णा हमने आपको बताया भी है, चौक पूर्णा ये शैली उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला शैली है, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चौक पूर्णा मतलब होता है चावल व आटे का प्रयोग करके दीवारों, है ना, व फर्श की विभिन्न डिजाइनों को सजाना, ठीक है, ये मतलब होता है, याद रखिएगा। आप देखते हैं चावल और आटे का प्रयोग करते हैं और दीवारों और फर्श को विभिन्न डिजाइनों से यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर पक्के मकान हो गए तो पक्के मकान में तो होता नहीं, लेकिन आज भी देखा जाए तो भैया जो कच्चे मकान वगैरह हैं कहीं कहीं पर ये डिजाइन होता है, या शादी आदि के समय आपको देखने को ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस कला शैली को बहुत अलग तरीके से जानते हैं। राजस्थान में इसी शैली को मंडना कहते हैं, गुजरात में रंगोली कहते हैं, है ना, यहाँ पर दोस्तों आपके महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में सतिया कहते हैं, बिहार में अर्पण कहते हैं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 62 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो डी नंबर आपका 6 माह का अंतर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाफ लोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? हाफ लोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? 63 का ऑप्शन देना है। तो 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी असम में है। कहाँ पर है? आपके असम में है, जो कि देखा जाए भारत के असम राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा की मुद्रा का नाम पूछा गया है और बर्मा की मुद्रा का नाम है दोस्तों, याद रखिए क्यात। क्या नाम है? क्यात, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ही नंबर है, राइट हो जाएगा, क्यात हो जाएगा, जिसे अब म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है खजुराहो। देखिए खजुराहो की अगर बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है ना, और चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी भी हुआ करती थी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर हिंदू जैन धर्म के स्मारक देखने को मिलते हैं, छतरपुर जो आपकी एमपी में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? 66 नंबर का ऑप्शन देना है और ऑप्शन डी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताना है कि UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है?
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर 68 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। 2011 से हर साल ये मनाया जा रहा है। अगर हम आपसे पूछे भाई 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। 15 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो एकल जागरूकता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, एक पॉइंट होता है कि 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस देश को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है, उगते सूर्य का देश है ना, ये कहा जाता है किसे, तो भैया ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, जापान को जाना जाता है, जापान को, क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कौन है। तो भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक होता है भारत रत्न, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। शुरुआत हुई थी आपके 1954 में, ठीक है, 1954 में शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपका अगला गया है गद्यांश, है ना। और गद्यांश की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश को पढ़िए, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ गद्यांश तो पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो दिया है कि राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा की एक प्रमुख तत्व। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखिए पूरी क्लास आपके पढ़ते रहे, हम देख रहे थे कितने लोग लाइक करते हैं या नहीं करते हैं इस क्लास को। अगर हम ना कहें तो आप लोग भैया लाइक सिर्फ ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन ज्ञान तो आप पूरा ले रहे हैं। तो भैया लाइक शेयर कर दिया करें, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं तो क्लास को लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक आपका प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदना, भावना और विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का समाधान अपरिहार्य अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरी आनंदभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उक्ति का प्रयोग किया है, पर इससे उसका लक्ष्य शब्द रूपी भाषा के महत्व को नकारा नहीं था। प्रयुक्त तो उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित किया है। देखिए गद्यांश पढ़ने वाला है भाई, है ना, कोई लॉजिक वाला तो है नहीं कि आप ना निकाल पाएँ। ये पढ़ने वाला आपका गद्यांश है, पढ़ेंगे और इसके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये गद्यांश आपका दिया गया है, ठीक है ना। और गद्यांश के बाद इसमें से आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गद्यांश पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो मधुमक्खियों के बारे में दिया गया है कि लेखक का बहुत सी बातों में मधुमक्खियों से मिलता जुलता है, ठीक है। और इस प्रकार से मधुमक्खी कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आज ही आपको मिल जाएगी PDF। और यहाँ पर ये नहीं डालेंगे कि अंकित भाटी सर की PDF, ठीक है, मतलब PDF हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। देव GK ट्रिक टेलीग्राम आपका है, सर्च कर लीजिए और सर्च करके आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपकी जो PDF है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, मैथ वगैरह जो भी हैं वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक शेयर की संख्या होगी तो PDF देने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो भाई लाइक शेयर की संख्या जरूर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।